अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आईसीटी 2024 में टोशी के पहले लेक्चर में जो चीज़ें उसने डिस्कस की हैं वो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ। उसका पहला लेक्चर ही एक कंप्लीट मॉडल है। आई होप कि आपने टिकटॉक से मेरी वीडियोस देखी होंगी और वहाँ से ही आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए होंगे और मे भी कोई यूट्यूब से भी देख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है मैं आईसीटी 2024 में टोशी का मॉडल आपके सामने रखने वाला हूँ, जो चीज़ें उसने पहले लेक्चर में डिस्कस की हैं। सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हो। 2024 में टोशी के पहले लेक्चर में उसने ये कहा है कि आपने सिर्फ 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना है। आप उसी 3 टाइम फ्रेम्स के थ्रू डेली बायास अपने प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो डेली बायास प्रिडिक्ट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब हम 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट में हमने ट्रेड करनी है तो हम डेली बायास को प्रिडिक्ट क्यों करेंगे? कोई पागल ही होगा जो डेली बायास को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए जा सकते। यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम में मौजूद हूँ। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले उसने कहा है जी आपने न्यू ईयर सेशन में रहना है। न्यू ईयर सेशन में 3 टाइम फ्रेम्स में आपने लिक्विडिटी फाइंड करनी है, ड्रा ऑन लिक्विडिटी फाइंड करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मार्केट जा रही है, वही हम देखेंगे कि किस तरह जो है हमें पता लगेगा मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो यहाँ पर जो है आईसीटी ने कहा है कि 7 से 7:30 जो है वो आपकी प्री मार्केट रेंज है और 7:30 से 8 बजे तक आपकी ओपनिंग रेंज है। अब ये दोनों चीज़ें बताने का मकसद क्या है? अब ये दोनों चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जो 7 से 7:30 का आपकी प्री मार्केट, प्री ओपनिंग रेंज है, उसमें मार्केट क्या करती है, या तो रिलेटिव इक्वल हाइज़ बनाती है या रिलेटिव इक्वल लोज़ बनाती है। जैसा कि आपने टिकटॉक वीडियोज़ में देखा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ड्रा ऑन लिक्विडिटी रिलेटिव इक्वल हाई और रिलेटिव इक्वल लोज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कल के 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट के जो हमारा न्यू सेशन है जीबीपी यूएसडी में, वहाँ पर मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने कैसे वर्क किया है। चूँकि मैंने कल जो है प्रॉपर वहाँ पर वर्किंग की थी, देखा था कि मार्केट इस तरह बिहेव करती है। आपको जर्नलिंग का पता होना चाहिए, एनोटेशंस का पता होना चाहिए। एनोटेशंस क्या होती हैं? आपने उसने कहा था आईसीटी ने कि आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, जर्नलिंग करनी है और एनोटेशन करनी है। तो अब चलते हैं हम कल के सेशन में। 15 मिनट पे आता हूँ डायरेक्ट में। आज की अभी ये टाइम चल रहा है और ये मैंने मार्क किया हुआ यहाँ से 7 से लेके, ये देख सकते हैं आपको नीचे टाइम शो हो रहा होगा, 7 से लेके 10 बजे तक जो है मैंने वर्टिकल लाइन लगा ली है और यही हमारा सेशन है। अब 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट में हम यहाँ पर सबसे पहले लिक्विडिटी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा मेन जो पॉइंट है ना वो ये है कि 8:30 बजे के अराउंड जो है मार्केट अपनी पुलिंग करना शुरू करती है, यानी मार्केट अपना लिक्विडिटी हंट शुरू करती है। 7 से लेके 8:30 बजे तक जो मार्केट है वो अपना जाल बिछाती है। उस जाल बिछाने के बाद 8:30 बजे जो है वो अपना शिकार शुरू करती है। तो यहाँ पर जो है मैं 8:30 बजे भी एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है 8:30 की मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी। अब यहाँ पर आप देखो, इसको मैं थोड़ा सा तीनों को जो है मैं हल्का कर देता हूँ ताकि आपको कैंडल्स जो है पीछे से वो क्लियर नजर आए। 10 और इनको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। अब आपने ये एक चीज़ याद रखनी है कि 7 से पहले और 10 के बाद मार्केट ने जो किया है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको आप ये समझो कि 7 से लेके 10 बजे तक आपका डाटा है, उससे ना पीछे ना उससे आगे मार्केट है ही नहीं है, ठीक है। समझ लो कि 7 बजे ही मार्केट स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर जो है अगर सिंपली मैं आपको दिखाऊं, ये जो था यहाँ पे मैं कल यहाँ पर प्रॉपर मैं वर्किंग कर रहा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा ताकि आपको पता लगे कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा था। यहाँ पर देखो 8:30 बजे मार्केट कहाँ है, यहाँ पर बॉटम है और यहाँ पर जो है मार्केट ने हाई लगाया है, ठीक है। ये मार्केट का हाई है और 8:30 बजे यहाँ पर जो है बॉटम लगा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये अगर हम सिर्फ इतनी रेंज को देखें तो अगर फर्ज करो यहाँ पे रेंज वगैरह का जो है किसी को कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ। आपने एक चीज़ खरीदनी थी 100 रुपये में, जो है आपको एक चीज़ फर्ज करो मिल रही थी, तो आपने कहा जी मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो क्या पता इसकी प्राइस नीचे आ जाए, तो वो चीज़ आपको मिलने लग गई जी 40 की। तो अब क्या करोगे? आप यहाँ पे क्या करोगे? बाय करोगे ना, सस्ती होगी चीज़। आप तो पहले सोच रहे थे कि मैं 100 में खरीदूं या नहीं खरीदूं, तो आपने थोड़ा वेट किया और वही चीज़ आपको 40 में मिलने लगी। आप क्या करोगे? खरीदोगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है रेंज का, ठीक है। रेंज में आपका कॉन्सेप्ट होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। यहाँ पे चीज़ ऊपर प्रीमियम में थी, यहाँ पे चीज़ नीचे जो है डिस्काउंट में थी। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से याद दिलाता चलूँ कि 7 बजे से पहले और 10 बजे के बाद हमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी ट्रेड इसी मूव के अंदर फाइंड करनी है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेड हमें मिली भी है, लेकिन हमने ट्रेड लेनी नहीं है। हमने सिर्फ पहले 3 मंथ अपने आप को ट्रेन करना है ये चीज़ें कैच करने के लिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने जो है कहाँ एंट्री लेनी है, क्या मार्केट में वर्किंग हो रही है। और आईसीटी ने आपको साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि उसने कहा था कि आपने अपने शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो जो है वो डिफाइन करने हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था टिकटॉक की। ये हमारा शॉर्ट टर्म लो कह सकते हो, ये हमारा शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पे देखो ये दोनों कैंडल्स हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर कैंडल्स की बॉडी देखें तो ये आपके पास इक्वल हाइज बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेटिव इक्वल हाइज है। जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारे रिलेटिव इक्वल हाइज है। अब हम जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट में मैंने आपको लेवल्स डिफाइन कर दिए और मैंने आपको यहाँ पर रेंज का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको एक साथ ही बता दी। अब यहाँ पर जो है हम 5 मिनट पर आ चुके हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, हमारा पीछे और आगे से कोई लेना देना नहीं है, ना 7 बजे से पहले ना 10 बजे के बाद। अब यहाँ पर जो है हमारे पास मैंने आपको बताया था 8:30 की ये जो है टाइमिंग है, ठीक है। यहाँ पर 8:30 के बाद जो है मोस्टली मार्केट अपना हंट स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर देखो कि अगेन ये जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा रिलेटिव इक्वल हाइज। अब ये रिलेटिव इक्वल हाइज मैं आपको बताता हूँ कैसे हैं। रिलेटिव इक्वल हाइज आपके या तो मार्केट इस तरह ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ से ये आपके बहुत क्लीन रिलेटिव हाइज होते हैं। इसको तो मार्केट टारगेट करती है। समटाइम्स मार्केट जो है रिलेटिव इक्वल हाइज कुछ इस तरह से बनाती है, थोड़ा सा स्वीप करके नीचे आ जाती है, जिसको आप डबल टॉप कहते हैं और उसके बाद जो है आप सेलिंग करते हैं। अभी डबल टॉप ब्रेकआउट यहाँ पे सेलिंग होगी, भी सेलिंग बढ़ गया आपका प्रोग्राम। तो ये डबल टॉप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपके रिलेटिव इक्वल हाइज है। अगर आप इसको मानना चाहो ठीक है, नहीं मानना चाहो तब भी ठीक है। देखो कैंडल ने जो है यहाँ पर क्लोजिंग तो दिया, लेकिन अगले ही कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो ये सिर्फ एक छोटा सा फेक आउट था और ये आपकी लिक्विडिटी इंजीनियर की गई थी, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की गई थी डबल टॉप। तो मैंने तो जो है सिंपल सी बात मैं आपको बताता चलूँ, मैंने तो इन्हीं को डबल टॉप मानते हुए यानी इसको लिक्विडिटी मानते हुए मैंने अपना कॉन्सेप्ट कल बाय का रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। हम चलते हैं 1 मिनट पे। 1 मिनट पे बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह। आपको जो है काफी यहाँ पर देखो मार्केट की कंडीशन कितनी फारक सी है। मैं यहाँ पे कुछ गलत मलत नहीं बोल सकता, लेकिन खैर यहाँ पे देखो मार्केट जो है यानी कि अब मैं आपको यहाँ पर बड़ी मजे की चीजें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि हमने अपने टारगेट्स डिफाइन करने हैं। ये हमारा फर्ज कर लो आपको अगर इक्वल हाइट ये नहीं लगते तो यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म हाई तो है ना, शॉर्ट टर्म हाई तो है ना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था चीज़ 100 रुपये की थी, यहाँ पे आपको 40 रुपये की मिल रही है। तो क्या करोगे इस पॉइंट पे बाई करोगे। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे ज़रा गौर करो। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या चीज़ है। ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है जो कि मार्केट ने यहाँ पे हंट किया और हंट करने के बाद आप देखो फौरन ही मार्केट ने बाय साइड की तरफ यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे दी है। इसी को वो कह रहा था कि एक तरफ मार्केट लिक्विडिटी हंट करे एंड ऑपोजिट मूव कर जाए तेजी से, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो न्यू सेशन का यानी 2024 में टोशी मॉडल है वो यही कहता है अगर एक साइड की लिक्विडिटी हंट हो गई है तो आपने जो है ऑपोजिट साइड में डायरेक्शन करनी है। अब ये सेल साइड की लिक्विडिटी हंट होगी है, ऑपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है ज़रा मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पड़ी है। तो अगर यहाँ से फर्ज करो यहाँ से एक एंट्री मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से एक एंट्री बनती है और यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये 15 पिप बनते हैं जो कि बहुत अच्छी अमाउंट है, ठीक है। 15 पिप बहुत मुश्किल से कैच होते हैं अगर आप जीबीपी यूएसडी का पेयर जो है यानी कि इसमें ट्रेड करते हो। तो गोल्ड के पेयर में भी आप ये सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं गोल्ड के पेयर में नहीं करता क्योंकि गोल्ड का पेयर मुझे बहुत ही फ़र्क लगता है, क्योंकि उसमें इस तरह की क्लैरिटी जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ वो आपको उसमें पेयर में नहीं मिलेगी, वो इतना क्लीन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर जो है सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ठीक है हंट कर ली। अब यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि जो है एक आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएं। ये हमारी है सेल साइड लिक्विडिटी। तो यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद अब हम यहाँ पे प्राइस को स्टडी करेंगे कि जो है मार्केट कहाँ यानी कि यहाँ पर मार्केट ने किस तरह मूव दिया है और हम अपनी एंट्री किस तरह डिज़ाइन कर सकते थे। अब यहाँ से लेके 7 बजे से लेके यहाँ तक का जो टाइम था, इस टाइम में आपने क्या करना है। इस टाइम में अपने आपने शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो को देखना है। ये आपका शॉर्ट टर्म हाई था, ये आपका शॉर्ट टर्म लो है इधर, ठीक है। इनको आपने देखना है कि मार्केट इस तरह यहाँ पर किस तरह बिहेव करती है। जैसे यहाँ पर ये इसने शॉर्ट टर्म हाई मार्केट ने लिया लेकिन मार्केट वापस रिवर्स आ गई। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया, एक चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा 8:30 बजे के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो जब आपको जो है रिलेटिव इक्वल लॉस मिल जाएं। फर्ज करो 8:30 के आसपास आपको रिलेटिव इक्वल लॉस मिल जाते हैं और मार्केट उनको हंट कर लेती है, तब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो। अगर आपको पहले मिलते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है थोड़ा वेट कर लें, अभी आप जो है ट्रेड ना करें क्योंकि हमारे पास डाटा कम है। हमने सिर्फ 7 से 10 बजे देखना है, हम उससे पिछला डाटा इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 8:30 बजे ही ट्रेड करने की कोशिश करो। और ट्रेड मैंने आपको बता दिया, ट्रेड आपने नहीं करनी पहले 3 महीने, सिर्फ इस तरह जो है डेटा आपने विजुलाइज करने की कोशिश करनी है, अपनी आंखों को ट्रेन करना है। अब यहाँ पर हमने एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया, ये मैंने आपको बताया था, ये दोनों मिलके जो है हमारे इक्वल हाइज हैं और ये मेरा टारगेट था और यही मैंने कल सोचा था। ये थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जा सकती है थोड़ा सा, और यानी कि क्लोजिंग ना दे और मार्केट फौरन रिवर्स हो जाए तो वो हमारे रिलेटिव इक्वल हाइज ही होते हैं। थोड़ा बहुत मार्केट तंग कर सकती है, बिल्कुल सेम चीज़ें जैसे आप मार्केट में देखते हो वैसे नहीं होता, ठीक है।
तो जैसे मार्केट ने यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग देने के बाद रिवर्स हुई है, तो ये जो था आपकी इक्वल लोज नहीं थे। अगर हम हायर टाइम फ्रेम में जाएँ तो ये इक्वल लोज ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे देखो ये थोड़ी-सी इसने क्लोजिंग दी है, तो बड़े टाइम फ्रेम में तो ये क्लोजिंग भी नहीं है, तो ये आपके रिलेटिव इक्वल हाइज़ हैं। मैंने ये इसको अज़्यूम किया था, मेरी ड्राउन लिक्विडिटी ये पॉइंट थी और उसके बाद ये थी। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वापस आते हैं अपने 8.5 के टाइम फ्रेम के पास। यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ किस तरह मार्केट ने वर्क किया। आपको बुलिश और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का तो पता ही होगा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैं बुलिश चीज़ों को ज़्यादातर ब्लू से या ये इस कलर से वायलेट से कलर से मार्क करता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट पे, ठीक है। 1 मिनट पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करने के बाद फ़ौरन ही आप देखो यहाँ पे कुछ कैंडल्स में यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ है, कल पीपीआई की न्यूज़ भी थी, जो कि मार्केट ने इतना अच्छा खासा वहाँ पे मूव वगैरह तो नहीं दिया। यहाँ पे आप देखो ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई है, और मोस्टली हमारी आईसीटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक के हाई से ही एंट्री होती है। ये हाई है हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक आपको पता लग गया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पता लगने के बाद अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे हमें जो है एफवीजी भी मिल चुका है, फेयर वैल्यू भी, यानी फेयर वैल्यू गैप भी मिल चुका है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट जो है बाहर, आप कह सकते हो कि जो आईसीटी है इसे मोहक कहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डैमेज करने के लिए मार्केट बाहर भी आ सकती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट से प्रॉपर रिस्पेक्ट दे ही रही है, और यहाँ से हमारी एक एंट्री बन सकती थी बाय साइड की तरफ, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा कहाँ है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम, यानी कि ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको कहा था अगर मार्केट जो है 8:30 बजे, देखो मार्केट ने हमें बता दिया कि अब जो है मैं बाय जाना चाहती हूँ। यहाँ पे मार्केट ने पूरा फ्रेमवर्क दे दिया, और ये जो इतना ऊपर साइड की तरफ मूव आया, इसने क्या कंफर्म किया, इसने यही कंफर्म किया कि अब जो है मार्केट का टारगेट बाय साइड है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर हम इसको और इस हाई को देखें तो ये क्या चीज़ है, ये भी तो हमारे पास रिलेटिव इक्वल हाइज बने कि नहीं बने। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट बाय साइड ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मार्केट ने वो, अगर आपने उसकी पहली लाइव स्ट्रीम देखी है तो उसने कहा था कि मार्केट जो है जैगेडनेस क्रिएट करती है, मार्केट विक्स मारती है नीचे। शार्क जो है ना, वो एक शार्क की एग्जाम्पल के साथ बता रहा था कि शार्क के दांत होते हैं ना, तो वो जो है ज़रा खून खराबा करते हैं। तो सेम चीज़ देखो यहाँ पे जो है मार्केट ने यहाँ नीचे साइड अपना क्या करो, पंजा मारा, फिर पंजा मारा, फिर पंजा मारा, यहाँ पे ये जैगेडनेस क्रिएट कर दी इसने, ठीक है। जैगेडनेस क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ पर इसने हमें कंफर्म भी कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया, एफवीजी भी दे दिया, वहाँ से जो है मार्केट ने बाय साइड भी मूव दे दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपकी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली 8:30 पे मैं अपनी एंट्री आइडेंटिफाई कर चुका था, मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा भी दूंगा। तो ये कब टाइम है, 8:50 पे देखो हमने 8:50 पे इसने एक 8:51 पे इसने दोबारा जो है हमें बाय साइड एंट्री दी। 8:50 से 9:10 का क्या टाइम बनता है, ये बनता है मैक्रो, ठीक है। मैक्रो में भी उसने कहा एंट्रीज मिलती हैं हमें एक साइड की लिक्विडिटी एंड होने के बाद। तो खैर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें अपना बायास पता लगे, ड्राउन लिक्विडिटी ये है, बायास हमारे बाय साइड है, एंड मार्केट जो है यहाँ पर आई। यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ बनती थी, हमारी एंट्री नहीं बनती थी कहीं भी नहीं बनती थी। मैं पता नहीं आपको क्यों बता रहा हूँ हमारी एंट्री नहीं बनती थी, हमने सिर्फ एंट्री को आइडेंटिफाई करना था। यहाँ पर जो है मुझे ये लो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, देखो ये मार्केट ने लो लगाया और इसके बाद देखो फौरन ये भी कैंडल बाय, अगली कैंडल भी बाय, उससे अगली भी बाय, उससे अगली भी बाय। यार क्या करके रही है मार्केट, ऐसी एंट्री ना हो जाए कि यहाँ से हम डायरेक्ट एंटर हों और बस ये 4-5 मिनट में बाहर हो जाए। तो खैर ये मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ, मुझे भी समझ नहीं आई थी कि यार ये इतना अच्छा मूव आया, मैंने ये पॉइंट जो है ना पिक किया। तो जब मैंने इसको देखा पीछे बैकवर्ड का, मैंने डाटा इसके साथ मैच किया, तो यहाँ पर आप देखो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म हाई है। देखो देखो ये शॉर्ट टर्म हाई है, शॉर्ट टर्म हाई के साथ और क्या है, और हमारे पास क्या है, ये क्या चीज़ है, शॉर्ट टर्म हाई में ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है। कैसा लगा जी, ये ब्रेकर ब्लॉक से हमें एंट्री मिली, एंड टू इसने जो है यहाँ पर हमारे इक्वलाइज ले लिए। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पे एंट्री करके थोड़ा वेट भी कर सकते थे अपनी मेन लिक्विडिटी का टारगेट करने के लिए, और यहाँ से हमारी जो है बाय साइड चली गई। आई होप ये आपको यानी समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा कि कैसे हमने काम करना है। यहाँ पर जो है जो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि आपने जर्नलिंग किस तरह करनी है। जर्नलिंग के बारे में मैं आपको जो है, अगर आप कमेंट वगैरह करोगे तो मैं एक यहाँ पर आपको एक शीट दे दूंगा जिसमें जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर, यानी जर्नलिंग करनी होती है, जो मैं करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो जो चीज़ें हमने जर्नलिंग करनी थी, एक तो आपने पॉइंट को मद्देनजर रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप ये चीज़, इस पॉइंट को जर्नल कर सकते थे कि मार्केट ने 9:08 पे ब्रेकर ब्लॉक पे टैप किया और विद इन
1 2 3 4 5 6 कैंडल्स में जो है उसने हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट कर ली। और उसके बाद हमने ये भी हम देख सकते थे कि मार्केट ने मेन लिक्विडिटी को हंट करने में कितना टाइम लगाया, कंसोलिडेशन की, मैनिपुलेशन की, यहाँ पे जो है रिवर्सल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई डाउन साइड की तरफ, ठीक है। लेकिन हमारे बायास इसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे बाय साइड की तरफ। और जो है यहाँ पर हमारी एक एंट्री बनती थी, यहाँ पर एंट्री बनती थी। तो देख लो यार, यहाँ पे ये मैंने आपको कल का स्क्रीनशॉट मार कर दिया, ये आपको सामने टाइम डेट आ रही है 14 तारीख है, आज तो 15 है खैर। और यहाँ पे जो है ये हमारा टाइम है, यहाँ पे यानी कि ये जो है मैंने चार्ट की पिक्चर ली हुई है, यहाँ पे मैं आगे आगे करता हूँ आपको पता लग जाएगा। ये देखो, ये मैंने अपनी एंट्री आइडेंटिफाई की यहाँ पर, और उसी एफ को आप देखो आगे करके देखें तो उसी पे एफ पर टैप किया है। सेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया, जो मैंने स्टोरी आपके साथ अभी डिस्कस की। यहाँ पे प्रॉपर आपको जर्नलिंग के स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ये देखो, मैंने इन इक्वल हाइज को कल जो है इन्हीं को बेस बना के मैं बाय साइड की लिक्विडिटी टारगेट कर रहा था। यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो यहाँ बाय साइड मूव आया है इसने कंफर्म किया डेट, ये जो मूव मैं आपको बता रहा था ये वाला मूव, ये मूव जो है इसने यानी कि कंफर्म कर दिया कि मार्केट जो है बाय साइड टारगेट्स ले रही है। ये तो सिर्फ रिट्रेसमेंट थी, ठीक है। इसका मुझे अभी प्रॉपर बाय मार्केट मेकर बाय मॉडल नहीं पता इसको, लेकिन कुछ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं नेक्स्ट चलता हूँ। यहाँ पे मैं देखो, वी हैव बाय साइड वी आर एज्यूमिंग, यानी कि ये देखो, ये लो और ये हाई भी मैंने आपको बताया था, ये हमारे रिलेटिव इक्वल हाईज हैं, ये हमारी डाउन लिक्विडिटी बन सकती हैं। और अगर ये डाउन लिक्विडिटी है तो हमारी एंट्री कहाँ से हो सकती है, एंट्री हमारी यहाँ से हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी मैं वापस चलता हूँ, सेम यही मैंने ऑर्डर ब्लॉक का आपको कंसेप्ट बताया, और ये कल का ही टाइम फ्रेम है, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहे पीछे से, वो मैंने लिए थे मार्केट में, वो है ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जब मार्केट मूव कर रही थी, खैर ये कल के स्क्रीनशॉट्स हैं, कल ही मार्केट इस तरह मूव कर रही थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कल मैंने कैसे जो है यहाँ पे काम किया था। मैं पीछे जाता हूँ, देखता हूँ शायद यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पड़े हों, तो नहीं है कोई भी स्क्रीनशॉट, खैर ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको जो है 2024 मॉडल समझ आया होगा। अब जो है ये सिंपल एक छोटा सा मॉडल है जिसको आप प्रॉपर फॉलो करके डेली, यानी कि प्रॉपर फॉलो करके आप इसको एक अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। ट्रेडिंग में आपने अपना एक सिस्टम क्रिएट करना होता है जिसमें आप अपने रूल्स डिफाइन करते हो, आप अपनी एंट्रीज डिफाइन करते हो, आप अपने टीपी डिफाइन करते हो, आप अपनी फिजिकल हेल्थ डिफाइन करते हो, आप फिर अपना माइंडसेट डिफाइन करते हो, आप सारा कुछ उसमें डिफाइन करते हो और प्रॉपर रूल्स बनाते हो और उनको फॉलो करते हो। इसको हम एक ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। और ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए मैंने आपको बताया, पहले आपने 3 मंथ सिर्फ चार्ट को देखना है और इस तरह जर्नलिंग करनी है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो चीज़ें मैंने चार्ट पर नोट की हैं, यहाँ पर मैंने बहुत कम डाटा चार्ट के ऊपर अभी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे दिखाता हूँ, ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा जो लिखा हुआ है ना, ये काफ़ी कम है। आप जो है ना, जो मैंने अभी आपको जैसे मैंने वीडियो में समझाया, ये देखो ये कितना ज़्यादा डाटा है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है इस तरह। और यहाँ पे यानी कि जो एंट्रीज हैं आपने अपनी एंट्रीज डिफाइन करनी है, और जैसे जैसे आप इसको करोगे 3 मंथ बाद जो है ना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आपने कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप रियल में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपने 3 मंथ बाद रियल में ट्रेड नहीं करनी, 3 मंथ बाद आपने डेमो में ट्रेड करनी है ताकि आपका मजीद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। क्योंकि देखने से और करने में, देखने में और करने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे जो है ये जर्निंग मैंने आपको बताई कैसे करनी है, आपने ये लिखना है कब मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, कहाँ पर एंट्री बनती थी, फिर अगेन कहाँ एंट्री बनी, फिर अगेन कहाँ एंट्री बनी, क्यों एंट्री बनी, मार्केट ने किसको टारगेट किया, कब टारगेट किया, कितनी कैंडल्स में टारगेट किया, ठीक है। और कहाँ तक गई, और फिर रिवर्स हो गई, ये भी आपने लिख देना, रिवर्स हो गई। और मार्केट ने आपने आपके बाय साइड के बायास को फॉलो किया या नहीं किया। मार्केट ने जब सेल साइड लिक्विडिटी ली तो हमारे बायास क्या होने चाहिए, हमारे बायास अपोजिट होने चाहिए, बाय साइड लिक्विडिटी के होने चाहिए। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये भी कल का डे है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं मैं गया, ये कल की बात है और ये वर्क हुआ है आपके सामने। तो अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है, एंड आई होप बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा, ये शायद कुछ भी ना मिला हो, मे भी आपको पहले से आता हो, तो कमेंट लाजमी कर देना। एंड मिलते हैं